वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली-ए-अहद से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने कुवैत के वली-ए-अहद शेख सबाह अल खालिद को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी में कुवैत के मुतवाज़न और अमन के हामी मौक़िफ़ को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन का ख़्वाह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में सफाई की सूरत हाल काबू में है। तारिक रोड पर कुछ मसाइल थे, वो हल किए और काम चल रहा है। शहर से आलाइशों को उठाने का निज़ाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने बनाया है। IMF की सख्त शराइत। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। मुसल्लह अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में मजीद मराआत ज़ेर गौर हैं। रिस्क अलाउंस को पेंशनेबल अलाउंस में बदलने की तजवीज़। फौज को डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम में शामिल करने पर भी गौर। जंग और दी न्यूज़ में शाया। महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% रेस्पिरेटरी अलाउंस, एक एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। बैरून मुल्क से हासिल करदा फ्रीलांस और डिजिटल सर्विसेज की आमदन को भी टैक्स नेट में लाने का इम्कान। इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ से IMF को भी आगाह किया गया है। PTI जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। PTI इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। मुआवज़ ने खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि विफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी एदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि PTI में इतनी जान नहीं है कि इनकी कोई तहरीक कामयाब हो। हुकूमत को PTI की किसी भी तहरीक से कोई खतरा नहीं है। विफाकी हुकूमत तहरीक से खतरा न होने के बावजूद PTI से बात करें। कुर्बानी हो गई, अब बारी है खाना पकाने और दावतें उड़ाने की। खवातीन ने कुर्बानी के बाद किचन संभाल लिया। कराची में ईद कुर्बान की खास डिश कलेजी से खानों का आगाज। लाहौर में भी खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। मसालेदार कलेजी के साथ पुलाव और बिरयानी की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया। सहराए थर में भी कुर्बानी करने के बाद लोग गिरोह की शक्ल में एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। लजीज खानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ु जाए। ईद कुर्बा पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से थोड़ा परहेज करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। अहले इलाका ने 2 घंटे के बाद जानवर को काबू कर लिया। गुज़श्ता रोज़ कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी बैल घुसने की वीडियो वायरल। मरीजों ने भागकर जान बचाई। सहराए थर में उमर मारवी की लोक दास्तान, जिसे बरसों बीत चुके हैं, मगर लोग आज भी मारवी को मोहब्बत के अजीम किरदार के तौर पर याद रखे हुए हैं। उमर मारवी की दास्तान मोहब्बत की एक अनमोल मिसाल है। इश्क की इस लाजवाब दास्तान में क्या सच है, क्या झूठ, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। सखर में भैंस चोरी के मामले पर जागीरानी बिरादरी के 2 गिरोहों में झगड़ा। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल दोनों फरीकों में सुलह हो गई थी। ईद के रोज दोबारा झगड़ा हुआ। भैंस चोरी के मामले पर गुज़श्ता साल 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गिलगित में टीचर्स का पे स्केल बढ़ाने के मुतालिबे के हक में धरना 14वें रोज भी जारी। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने ईद की नमाज धरने में अदा की इज्तिमाई कुर्बानी की। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को ईद उल अज़हा पर जामे मस्जिद श्रीनगर जाने से रोक दिया गया। भारतीय इक़दाम पर मीर वाइज उमर फारूक का इज़हार मज़म्मत। कहा, मुसलसल 7 दिन से उनकी नज़रबंदी जारी है। मकबूजा कश्मीर की अवाम बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम है। ट्रंप बामुकाबला मस्क
सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। फरवरी 2025 में ट्रंप को अपना दोस्त और सरपरस्त करार देने वाले मस्क ने 3 जून को ट्रंप के बिल को मालियाती बदइंतजामी करार दे दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के 38 अरब डॉलर के मुआहदे मंसूख करने की धमकी दी। अमरीकी सदर और दुनिया के अमीर तरीन शख्स के दरमियान तनाज़े की हर खबर दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के वालिद से मुलाकात के बाद अपने बयान में बिलाल बिन साकिब ने कहा कि उन्होंने एलॉन मस्क के वालिद से कहा कि मार्केट में बहुत देर से तेजी आई है, इसे खराब ना किया जाए। दुनिया को ज़रूरत है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में हो। हुज्जाज किराम रात मिना में गुजारने के बाद आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हुज्जाज किराम बड़े शैतान की रमी करने के बाद जानवर की कुर्बानी और सर मुंडवा कर एहराम खोल चुके हैं। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से अब तक इसराइली हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 6 अफराद को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा में इमदाद की रसाई की फौरी बहाली का मुतालिबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ियों की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। विमेन क्रिकेटर्स ने भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुशी के मौके पर गरीबों और ज़रूरतमंदों को भी याद रखें। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग। जियो पाकिस्तान से होगा ईद के तमाम दिनों का आगाज़। नाज़रीन मज़ाहिया मुशायरे से महसूस होंगे। हंसना मनाहे में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों भरी मुलाकातें होंगी। खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम चिरका और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज़ के साथ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद के दिन बुनियादन मरसूस और फितनतुल हिंदुस्तान के हमलों में कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। ईद पर गजा में शहीद होने वाले बच्चों, खवातीन और दीगर बेगुनाह फ़लस्तीनी शोहदा को भी नहीं भूल सकते। खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताश करेगा। हालिया पाक भारत जंग के बाद खित्ता पहले से ज्यादा गैर महफूज हो गया है। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया है। पाकिस्तान के सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। और रहीम खान में मोटरवे M5 पर ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर से पेट्रोल लीक हो रहा है। रेस्क्यू के मुताबिक ऑयल टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। पेट्रोल लीकेज रोकने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।